मिलेट्स का जो हमारा खान पान है, सेवन है, जो कंजम्पशन बोलते हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में गिरा हुआ है। मैं 1960 के दशक में एक घर जो था, एक आम घर जो था, वो साल में 30.5 किलो मिलेट खाता था, 30.5 किलो मोटा अनाज खाता था। 2022 में वो कम आके 3.25 किलो पे आ गया है। तो 30.5 किलो से 3.25 किलो पे आ गया है। तो जाहिर है लोगों ने मिलेट खाना बंद किया है। जब मिलेट खाना बंद किया है तो मार्केट नहीं था, कोई बेचने वाला नहीं था, खरीदने वाला नहीं था, सॉरी, और खरीदने वाला नहीं था तो किसान ने भी मिलेट को उगाना तो बंद कर दिया कि भाई अब क्यों उगाए अब इस चीज़ में। लेकिन अब जो है पिछले कुछ सालों में हमको ये दिख रहा है कि मिलेट्स में फिर से रुचि आ गई है लोगों की। लोग अभी बोल रहे हैं कि हमको मिलेट्स करना है। उसमें कुछ आंकड़े हैं जो अलग अलग संस्थाओं ने दिए हुए हैं। जैसे अपीडा जो एक संस्था है, अपीडा जो है भारत का जितना एक्सपोर्ट होता है वो एक्सपोर्ट को देखती है, एक्सपोर्ट का रेगुलेशन करती है, उसका ये भी करती है, प्रमोशन भी करती है। तो अपीडा का जो एक डेटा था, उनका कहना था कि जो आज के तारीख में भी 2019 का डेटा है कि मिलेट्स का जो मार्केट था वो तकरीबन 75,500 करोड़ का मार्केट था। और उनका अंदाजा है कि 2025 तक ये मार्केट बढ़ के 1 लाख करोड़ तक हो जाएगा। ये बहुत बड़े बड़े रकम में है, 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट भी है, जो हम निर्यात करते हैं, उसका भी जो उनका अंदाजा है कि 2011 में ये जो था, ये तकरीबन 450 करोड़ का हमने निर्यात करा था मिलेट्स का। बढ़ के 2022 में वो 538 करोड़ का मार्केट हो गया था। उनका अंदाजा है कि 2030 तक ये 16,500 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये यस बैंक जो है, यस बैंक की एक एनालिटिक टीम होती है, उनका ये अंदाजा है। 16,500 करोड़ हमको बहुत ज्यादा भी अगर लगता होगा ना, क्योंकि हम 2024 में बैठे हैं, बोले 2030 में 6 साल में हम क्या 550 करोड़ से 16,500 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अब मान कर चलो अगर उसका 10% भी होता है तो भी ये 1,500 करोड़ हो जाता है। 16,500 करोड़ का 10% भी अपन मान ले तो भी 1,500 करोड़, तो 3 गुना बढ़ने की गुंजाइश है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मिलेट की कीमतें, मिलेट का डिमांड बढ़ रहा है, लोग मिलेट की मांग कर रहे हैं। अब मिलेट्स का जो मार्केट है ना, तो क्या बेचा जाता है, सेगमेंटेशन अगर हम समझे कि मार्केट में किस तरह से होता है, तकरीबन आप उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप उसको देख सकते हैं कि भी कौन सा मिलेट बेचा जा रहा है, मतलब मेजर मिलेट बेचा जा रहा है। तो जैसे जो होते हैं कि मिलेट में होता है एक मुख्य मिलेट होता है, जो बड़ा मिलेट बोलो, जिसको हम जवार है, बाजरा है, रागी है, ये 3 प्रकार होते हैं। और एक माइनर मिलेट होता है जो आपका कोडो है, कुटकी है, समा है, कंगनी है, और ये जो सारे हमारे अलग अलग हैं। जैसे अभी सुबह हमने सुना था सीकिया, बहुत नए नए नाम सुने जो मुझे भी पता नहीं थे। तो ऐसे ही ये सारे माइनर मिलेट में आते हैं, है ना। आमतौर पे मार्केट में तकरीबन 98% या 99% मार्केट ये मेजर मिलेट का है। माइनर मिलेट बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। हमारी समस्याएं पहले यहाँ से शुरू हो रही है कि आप आमतौर पे मार्केट में जाओ, उनको बोलो कि भैया मिलेट के बारे में, एक तो कई लोगों को मिलेट क्या होता है ये भी नहीं पता होता है। अगर किसी को मिलेट पता भी होता है तो वो बोलता है अरे मिलेट मैंने क्या, जवार खाएंगे, बाजरा खाएंगे। अगर आप दक्षिण भारत से हो तो बोलेंगे रागी खाएंगे। तो कोडो, कुटकी, समा, ये खो गए हैं बहुत सारे लोगों के, उनके हमारे शब्दकोश में ही खो गए हैं ये सारे नाम उसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रकार है मार्केट का जो है इन्हीं प्रोडक्ट से लेके होता है। 3 प्रकार से ये मिलेट खाया जाता है आमतौर पे, ठीक है। एक तो उसको खाया जाता है, ये नया जो ट्रेंड है हेल्थ फूड का, खास करके जो शहरों में, और मैं ग्रामीण भागों में भी आऊंगा, लेकिन शहरों में एक थोड़ी नई समझ आई है कि भाई हमें जो है पौष्टिक आहार करना चाहिए। लोगों को बहुत सारे अलग अलग बीमारियां हैं, डायबिटीज़ की बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन की है, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो रही है, और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि भाई आप मिलेट्स खाओ उसमें, है ना। तो ये एक थोड़ा सा हेल्थ फूड का एक चलन चल रहा है इसमें, ठीक है। फिर दूसरा एक था जिसको हम बोलते हैं स्टेपल, कि भाई मेरा रोज का खाना ही मिलेट है। जैसे एक ज़माने में खाते थे कि भाई हम खाते थे तो जवार की रोटी खाते थे, बाजरे की रोटी खाते थे, यहाँ पे हम कोडो कुटकी को खाते थे, वहाँ पे उसका चावल बना के खाते थे, उसका खीर बनाते थे। तो एक तरह का जो स्टेपल है। हम जब मार्केट की बात करते हैं मिलेट्स में तो हमारा हमेशा ध्यान हेल्थ फूड में होता है कि हम बहुत सुंदर सा पैकेजिंग करेंगे, बहुत खूबसूरत पैकेजिंग करके उसको हम बेचेंगे कहीं पे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा है, कितना हेल्थ फूड खाएंगे उसमें,
आप उसके अलग अलग पदार्थ बना रहे हैं, आप वैल्यू एडिड बना रहे हैं, उसका पास्ता बना रहे हैं, नूडल बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं। कितने बिस्किट खाओगे, कितने नूडल खाओगे? आज चावल का कितना बड़ा मार्केट है, गेहूं का कितना बड़ा मार्केट है, अरहर का कितना बड़ा मार्केट है, क्योंकि वो आपके रोजमर्रा के खाने में आ रहे हैं। जबकि बिस्किट इतना बड़ा मार्केट है नहीं। तो हमें कहीं ना कहीं हमको मार्केट में फोकस करना है, किस तरह से स्टेपल में और फास्टिंग में हम फोकस करें इस चीज को। ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको नहीं फोकस करना है, हेल्थ फूड को, है ना, ठीक है। अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कहां कहां पे हमारे पास ये संभावना है कि हम उसको मार्केट कर पाए ज्यादा अच्छे से। दुनिया भर में हेल्थ फूड का चलन है, लोग मांग रहे हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ रहा है उसमें। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में हेल्थ फूड का जो मार्केट है वो भी काफी बड़ा मार्केट है उसमें। अब हेल्थ फूड का मतलब सिर्फ मिलेट्स नहीं होता है। हेल्थ फूड में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपका मखाना भी हेल्थ फूड में आता है, आपका किनोवा भी हेल्थ फूड में आता है। तो हर वो चीज है, आपका जो ये होता है ना कि रेड राइस, ब्लैक राइस, ये सारे भी होते हैं, ये भी सारे हेल्थ फूड में आते हैं, ये भी ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये सारे जो हेल्थ फूड्स हैं, इसका मार्केट था तकरीबन 2.5 लाख करोड़ का। अंदाजा है कि 2030 तक ये हेल्थ फूड का मार्केट 2.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। ठीक है। दूसरी एक अपॉर्चुनिटी जो है ना, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिमांड। इंस्टीट्यूशनल डिमांड का मतलब क्या होता है कि भाई सरकार की तरफ से डिमांड आई है। रूरल डिमांड जो है ना, ग्रामीण विभागों में मिलेट का डिमांड, ये आज तक हमने उसको छुआ ही नहीं है। हम जब हमेशा बात करते हैं तो हम हमेशा शहरी डिमांड की बात करते हैं। दुनिया भर में जो ज्वार है, तकरीबन 40% ज्वार जो है वो पशु खाद्य के लिए जाता है। पशुओं का बाजार तो हमारे पास बहुत बड़ा है, डेयरी का मार्केट बहुत बड़ा है, पोल्ट्री का मार्केट बहुत बड़ा है, बट समहाउ हमारे शब्दकोश में फीड के लिए, मिलेट्स का मार्केट फीड के लिए ये अभी तक आया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे जैसे देश बढ़ेगा, हम जैसे जैसे प्रगति करेंगे, तो चिकन की डिमांड बढ़ेगी, बकरे की डिमांड बढ़ेगी, दूध की डिमांड बढ़ेगी, अंडे की डिमांड बढ़ेगी, और ये डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा पौष्टिक आहार लगेगा पशुओं के लिए। अच्छा, एक जो लास्ट पॉइंट है, ये हमारे लिए, ये हमारा जो कान्हा का जो परिसर है उसके लिए बहुत रेलेवेंट है, जिसको हम कहते हैं, ये हम बहुत पहले से कह रहे हैं कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। फाइनेंस में एक शब्द होता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब क्या है कि भाई मैंने एक चीज़ जो है मेरे को एक जगह पे बहुत सस्ती मिल रही है और दूसरी जगह पे दूसरा आदमी है जो बहुत महंगे में उसको खरीदने के लिए तैयार है, तो मैंने यहाँ से सस्ती खरीदी और उसको महंगे दाम में बेची। हमारे जो कोडो कुटकी में आज ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। हम आमतौर पे हमारे किसानों से जो मिलेट है वो खरीद रहे हैं 30 रुपए से लेके 35 रुपए केजी में। अब उसको आप समझ लो, उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, है ना, प्रोसेसिंग करते हैं तो तकरीबन जंगीला जी 50% आता है हमारे को, ठीक है। तो 35 रुपए में हमने मिलेट खरीदा, 50% का उसका रिकवरी आ गया, हो गया 70 रुपए। हम समझ लो उसका थोड़ा ओवरहेड डाल दो, 10 रुपए का ओवरहेड डाल दो ऊपर से, 80 रुपए हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का आप 2 रुपए डाल दो, 80-82 रुपए में आपको शहरों में मिलेट बिकना चाहिए। आप अमेजोन पे देख लो, आपको 150 रुपए में मिलेगा, 150-200 रुपए में मिलेट मिलेगा केजी में। उसमें इशू क्या है? उसमें सबसे पहला इशू जो हमको ये देखना है, हम जब मार्केटिंग करने की बात कर रहे हैं, हम जी ये पूरे कान्हा क्षेत्र में जो किसानों के संगठन हैं, सबसे पहला तो फूड सेफ्टी का इशू है। हम सुबह बात कर रहे हैं उसके ऊपर, फूड सेफ्टी के ऊपर में सबसे पहला तो आपका टॉक्सिसिटी का इशू है कोडो का। आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप खुद का आपको विश्वास नहीं है कि इस पर टॉक्सिसिटी नहीं है, आप मार्केट में नहीं बेच सकते। कल को अगर कोई आ गया, देखो, और इसमें ना धोखा बहुत है। कल को समझो एक 5% लोगों के साथ भी केस हो गए और मीडिया में आने लगा कि भैया कोडो में टॉक्सिसिटी है, कोडो में, आपका पूरा मिलेट्स का मार्केट उसमें धोखे में आ सकता है। क्योंकि ये क्या होता है, कस्टमर का एक परसेप्शन होता है। देखो, दूसरा चीज होता है जैसे एडल्टरेशन भी होता है, कि आप जिसको कोडो समझ रहे हैं क्या वो सही में कोडो है कि उसमें और भी कुछ मिला हुआ है। अच्छा, कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स है ना माइनर मिलेट्स के लिए, हम अभी माइनर मिलेट्स की बात करते हैं क्योंकि हम कोडो कुटकी पे बात कर रहे हैं उसमें। तो हमारी जो कंपटीशन है, हमारी स्पर्धा जो है, वो सिर्फ दूसरे कोडो कुटकी उगाने वालों के साथ नहीं है कि भाई हम मध्य प्रदेश में कोडो कुटकी उगाते हैं तो तमिलनाडु वालों के साथ या कर्नाटक वालों के साथ। हमारी स्पर्धा जो है ना, जितने लोग हेल्थ फूड बना रहे हैं उन सबके साथ स्पर्धा है हमारी। और कहीं ना कहीं चूंकि हमारे कस्टमर को माइनर मिलेट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो हमारी एक परसेप्शन वॉर जो है, वो हमारा परसेप्शन वॉर फिलहाल तो हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे हैं उसमें, है ना। कि जो सबको, ज्वार सबको पता है, बाजरा सबको पता है, किनोवा सबको पता है, माइनर मिलेट लोगों को नहीं पता है उस चीज़ में, है ना।
दूसरा हमको ना कॉस्ट और यूटिलिटी ट्रेड ऑफ भी देखता है कि जैसे अभी आप समझ लो कि भाई आपका कोडो कुटकी 150 रुपए किलो में बिक रहा है, समझो जवार जो है, जवार मेरे को 80 रुपए किलो में मिलता है, तो मैं कस्टमर हूं, मैं बोलता हूं यार मेरे लिए तो क्या है कि जब मैं मेरे तो इतना मैं ज्ञानी हूं नहीं, तो मेरे लिए जवार भी वही है, कोडो भी वही है, और बोला ये 150 रुपए किलो में जा रहा है, ये 80 रुपए किलो में जा रहा है, तो मैं 80 रुपए किलो वाला कर दूंगा। अच्छा, क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी लोकल, हम सभी लोगों ने प्रोसेसिंग यूनिट डाले हैं, जैसे प्रधान ने डाला हुआ है, अर्थ फोकस ने डाला है, रिलायंस फाउंडेशन की जो एफपीओ नर्मदा एफपीसी ने एक प्रोसेसिंग यूनिट डाला है, लेकिन हमको ना कहीं क्वालिटी मीट करनी है, यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड साइज। तो कहीं ना कहीं हमको जो है ना अवेयरनेस क्रिएशन करने की जरूरत है कि भाई आप कोडो तो लो, लेकिन कोडो का बनाओ क्या, जब कुटकी करोगे तो कुटकी का करोगे क्या आप उस चीज के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है हमारी क्या रेसिपीज हैं उसको हमको ये करना है, उसको हमको डिफाइन करना है और हमको प्रमोट करना है उस चीज के लिए, है ना। अच्छा, और न्यूट्रिशनल वैल्यू है मिलेट्स का, हम ना बहुत सारे मिलेट्स पौष्टिक है इसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उसके एक्चुअली क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, उसमें क्या है। लेकिन जैसे मैं क्वालिटी की बात कर रहा था ना, कि जैसे ये देखिए कि ये कोडो के सैंपल हैं, ये जो आपका सैंपल दिख रहा है आपको, ये सैंपल है जो रिलायंस रिटेल के हम एक यूनिट के पास गए थे, उन्होंने जो सैंपल दिखाया हमको कि बोला ऐसा सैंपल चाहिए, उसने बोला देखो सफेद दाने 20% है। हमने जो सैंपल हमारे यूनिट में नया ताजा सैंपल बनाया, नया यूनिट है, अच्छा चल रहा वो यूनिट है, उसमें 50% सफेद दाना आया। मैंने बोला ना, क्योंकि अलग अलग तरह के सीड आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको सीड लेवल पे इंटरवेंशन करने की जरूरत है उस चीज के लिए कि भाई 50% दाना क्यों आ रहा है उस चीज का, है ना। दूसरा एक हम कर रहे हैं ना प्लांट एसओपीज जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं हमारी, ये ऊपर वाला हमारा प्लांट है, देखिए कोई अपने कपड़े में आया है, मशीन चला रहा है उसमें, और ये जो रिलायंस रिटेल का प्लांट है, थोड़ा पिक्चर फोटो छोटा है, लेकिन सब ने कैप पहने हुए हैं ताकि भी आपके बाल ना गिरे, किसी की क्लिप ना गिरे प्रोसेसिंग में, उसमें दस्ताने पहने हुए हैं। फिर पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग पे हमारी चल रही है काम। उसमें पैकेजिंग में क्या है, देखो पहले हमने ना ये ऊपर जो आप देख रहे हैं उस तरह का पैकेज था, अभी आज तो हमारे पास सैंपल नहीं है, पिछले बार हमने रखा था, हमने बहुत खूबसूरत सैंपल बनाया, अहमदाबाद की एक डिज़ाइनर थी उससे बनवा के लिया, और हमने एक कागज़ के पैकेट में उसको स्टिकर विकर लगा के, बहुत अच्छा लग रहा था उसमें। इसमें 2-3 प्रॉब्लम्स थी। इसमें क्या होता है कि जब आप मास स्केल पे पैकेजिंग करते हो ना, तो आपको खर्चे कम रखते हैं। अब इस पैकेज का जो कॉस्ट है, एक पैकेट का खर्चा तकरीबन 8 से 9 रुपए आ रहा है, तो आप समझ लो अगर मेरा 70 रुपए का मिलेट है या 80 रुपए का मिलेट है, ऊपर से मैं 10 रुपए का पैकेट लगा रहा हूं, तो मेरा 90 रुपए का पैकेट आ रहा है। अब ये नीचे जो है ना, ये नीचे एक कंपनी है MTR करके, MTR या MTC करके है कुछ, नहीं, ये कंपनी जो है इसका ये पैकेट है, ये 1 रुपए में आता है, मिल्टॉप, सॉरी, हाँ, मिल्टॉप का पैकेट 1 रुपए में आता है और मेरा 10 रुपए में आ रहा है। इसके अलग अलग कारण है। एक तो मेरा कागज का पैकेज है, कागज का पैकेट ड्यूरेबल नहीं है, तो अगर मेरा नमी बढ़ जाए या कुछ हो जाए तो मेरा पैकेट फट जाएगा। दूसरा क्या होता है कि जब मैं प्रिंटिंग करता हूं ना, तो प्रिंटिंग जब करता हूं तो जिसको कहते हैं कि रोटोग्रेव प्रिंटिंग होती है। रोटोग्रेव प्रिंटिंग में आप अपने पैकेट में जितने ज्यादा कलर बढ़ाओ उतना आपका खर्चा बढ़ता है। इस पैकेट को आप अगर क्लोजली देखोगे तो इसमें कुल मिलाकर से 5 रंग है और एक ट्रांसपेरेंसी का रंग है, तो वो 5 रंग के हिसाब से इसका कॉस्टिंग आता है। कॉस्टिंग आके उसका आता है 1 रुपए का प्रति पैकेट का आता है। इसमें रंगों की भरमार है, इसमें एक पीला है, पीले के 2 शेड है, एक शेर है, वो शेर के मल्टीपल कलर है, ये हमारी गोंड पेंटिंग है उसमें, फिर एक उसके ऊपर एक कोई मेरे ख्याल से मगरमच्छ भी है और भी कोई है, फिर एक ग्रीन के 1000 शेड है, एक खेत लगाया, दिखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन बहुत खर्चा बढ़ जाता है उसमें। और फूड सेफ्टी मैंने बात करी थी कि फूड सेफ्टी इज समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन, कि भैया ये न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं उसको समझना कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोडो के लिए क्या कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन ये बहुत इनिशियल है, बहुत ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं इसके बारे में बात करने के लिए कि फूड सेफ्टी में हम क्या कर रहे हैं उसमें। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। ये मेरे कुछ फोटोज हैं उसमें, बट या एनी क्वेश्चंस आई विल हैप्पी टू टेक। पर अगर एनजीओज बेचते हैं, सॉरी, हाँ, अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेचते हैं तो वो प्लास्टिक से थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। ये आप ना डॉली, आप इस हिसाब से देखो उसको कि अमूल भी शुरू हुआ था डेवलपमेंट में, इसमें आपके अमूल के दूध के पैकेट्स भी प्लास्टिक में आते हैं। आप पहले सर्वाइव हो कीजिए, आप पैसा कमाइए और वो पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। ये ना एफपीओ का जब मूवमेंट शुरू हुआ था ना, आमतौर पे यह होता था कि एफपीओ बोलती थी यार हम तो किसानों का संगठन है,
तो हम किसान को बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही दे देंगे, लेकिन आप किसान को बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही दे दोगे, आप सर्वाइव ही नहीं होंगे। आप पहले सर्वाइव हो मार्केट में, मार्केट बहुत कट थ्रोट है, आपको पहले प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जो व्यापारी जो है, वो व्यापारी क्या करता है, वो सारा पॉकेट अपने जेब में डाल देता है, आप जो है वो प्रॉफिट जाके फिर से किसानों को दे रहे हैं। और जो सक्सेसफुल एफपीओ जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको मार्केट में पहले सर्वाइव करना जरूरी है उस चीज़ में। चलिए डन, चलो थैंक यू।